हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसके जितना संस्था है और उसके संस्थापक के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है उस सभी क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उन सबों के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग मेरा बुक्स एंड ऑथर का वीडियो देखे होंगे। दो वीडियो में सभी बुक्स एंड ऑथर जो हमारे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा हुआ है उसका वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम लोग संस्था और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा किए थे। कहाँ किए थे? तो बंगाल में किए थे। कहाँ? तो बंगाल में इस संस्था का स्थापना बंगाल में किया गया था और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अब देखिए, अनुशीलन समिति के 500 से अधिक शाखा खुला गया था। उसी में से हमारे एक जो थे हेमचंद्र दास कानूनगो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जिनको पेरिस भेजा गया था। क्या? तब बम बनाने के सीखने के लिए उन्होंने पेरिस में जाकर निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा था। निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा था। संभवतः इधर नजर नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति पी मित्रा कब किए थे? तब बंगाल में किए थे। इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इन्होंने अपने एक सदस्य को सैन फ्रांसिस्को से बम बनाने के लिए भेजा थे। तो वह कौन थे? तो हेमचंद्र कानूनगो। वहीं देखिए, अभिनव भारत संस्था 1904 में महाराष्ट्र में बीडी सावरकर द्वारा उसका स्थापना किया गया था। अभिनव भारत संस्था के एक सदस्य भी बम बनाने के लिए पेरिस गए थे। उनका नाम था पीएन बापट। तो दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है पीएन बापट किस संस्था से संबंधित थे? तो अभिनव भारत संस्था। इसका स्थापना कौन किए थे? तो बीडी सावरकर 1904 में महाराष्ट्र में किए थे। अब इसी के साथ साथ इंपोर्टेंट पॉइंट एक और बन जाता है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तब तिलक के एक पत्र है केसरी, उसका क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय जाता है महाराष्ट्र में। और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा किसने फैलाया? तब वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने यहाँ पर फैलाया। तो देखें, एक हमारा क्वेश्चन पूछा था अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? तो हमारा हो गया पी मित्रा हो गए। खून, इसका उद्देश्य खून का बदला खून है। इसका 500 से अधिक शाखा खोला गया। हेमचंद्र दास कानूनगो जो इस समिति के सदस्य थे, पेरिस गए थे। उन्होंने निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना वहां सीखे थे। बम बनाने के लिए पीएन बापट भी पेरिस गए थे। वह पीएन बापट अभिनव भारत संस्था से संबंधित थे। 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया गया। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाया और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो इतना सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1928 में किए थे। अब राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ डिटेल हम लोग जान रहे हैं। तो 1829 में 1928 में ब्रह्म समाज, सॉरी 1828 होगा, 1928 नहीं होगा, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। और वहीं राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से सती प्रथा का भी अंत किए थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है, लॉर्ड सती प्रथा का अंत किसने किया? तो किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। किसके सहयोग से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय कुछ पत्र का संपादक भी किए। उसमें से संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार नामक पत्र का संपादक भी किए थे। क्वेश्चन पूछ देता है, संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। मिरात उल अखबार किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यह भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय जब मृत्यु हुई तो उस समय ब्रह्म समाज कई शाखाओं में विभक्त हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण शाखा निकल करके उभरा
आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे, टैगोर। और वहीं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो इस तरह से आप इसको याद भी एक ट्रिक से रख सकते हैं। अ से आदि, आ दी तो देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय तो केशव चंद्र सेन, भारतीय केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी यह आप बात देख लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार नाम के पत्र का संपादन किए थे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का समाप्त किए थे। और आदि ब्रह्म समाज विभिन्न शाखाओं में बट गया, जिसमें ब्रह्म समाज विभिन्न शाखाओं में बट गया, जिसमें आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन ने किए। तो इस तरह से इस पॉइंट पर आप टोटल बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 8 मई 1863 को किया गया और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। पहले भी हम आपको बता दिए थे, यह हमारा सीरीज जो चल रहा है रिवीजन के तौर पर चल रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम लोग माइंड में दौड़ा ले, ताकि अप्रैल 20-21 अप्रैल के आसपास दरोगा मेंस का भी एग्जाम है। उसके बाद से एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम होने वाला है, जिसमें यह सब पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एसएससी अप्रैल, सीजीएल का भी एग्जाम अप्रैल में है और बहुत सारा एग्जाम जिसमें जीके पूछता है। यह सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसलिए कम समय में हर एक टॉपिक पर टॉपिक वाइज टॉपिक करके लगभग 60 वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ को कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना हेनरी ड्यूनेंट 8 मई 1863 को, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अब देखिए 8 मई 1863 को हुआ, इसलिए रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को ही हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। 8 मई को इनके जन्मदिन पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस के बारे में भी आपको दे दिया गया है। इस संस्था को 1917, 1944 और 1963 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए यह संस्था इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य मानव जीवन का रक्षा करना था। तो इस तरह से आप इसका उद्देश्य भी देख लिए, इसका स्थापना किसने किया वह भी देख लिए, कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, वह सब हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल किए थे। और वहीं नालंदा विश्वविद्यालय कहेगा तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको समाप्त मतलब कि इसको जो है कि विध्वस्त कौन कर दिया था? तब बख्तियार खिलजी के द्वारा। बिहार जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में ही है। तो इस तरह से आप क्लियर कर दें। देखिए 1944 में यानी 44-45 के समय में औद्योगिकरण को लेकर के 44 में बॉम्बे प्लान बना था। 1944 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे प्लान बना था, जिसमें भारत के 8 उद्योगपति 15 वर्षीय योजना बनाए थे कि युद्धों को कैसे बढ़ाया जाए। तो वही बॉम्बे प्लान है। तो बॉम्बे प्लान की स्थापना माने बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 में आया था। तो किनके द्वारा? तो सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला,
जान मथाई, ऐसे कर करके 8 उद्योगपति थे, उन लोगों को औद्योगिकरण के लिए 15 वर्षीय योजना इन्होंने बनाए थे। तो इस प्रकार बॉम्बे प्लान देख लिए। अब बॉम्बे प्लान से ही एक दिमाग में आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था, उसको भी बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसी समय सर्वोदय प्लान भी आया था, जन योजना जैसे पुपिल्स प्लान भी आया था, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जन योजना का सूत्रपात किसने किया था, यह भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो जन योजना का सूत्रपात एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में किया गया था। तो जन योजना का है, इसको जन योजना ही केवल मत समझिए, पुपिल्स प्लान भी कहीं कहीं लिख देता है, पुपिल्स प्लान। पुपिल्स प्लान के मतलब यह जो जनसंख्या रोकने वाला है उससे इससे मतलब नहीं है। पुपिल्स प्लान जन योजना एम.एन. राय 1945 में इसका स्थापना किए थे। और एम.एन. राय इस योजना में कृषि और उत्पादन को प्राथमिकता दी गई और भारतीय मजदूर संघ की ओर से मसौदा तैयार किया गया, यानी कृषि और उत्पादन की प्राथमिकता दिया गया जन योजना प्लान में, एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में आया था। सर्वोदय प्लान कब आया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में सर्वोदय प्लान खुलाया गया। तब बॉम्बे प्लान 1944, बॉम्बे 44, जन योजना 45 और सर्वोदय 50। तब बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपति द्वारा 15 वर्षीय औद्योगिकरण था। जन योजना एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में, इसका उद्देश्य कृषि और उत्पादकता के प्राथमिकता देना है। और सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में। तो इस तरह से आप तीनों बात को क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, बार्क की संस्थापक कौन थे? तो बार्क की संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे, हम लोग जानबे करते हैं। 1954 में इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। तो यह एक इम्पोर्टेंट बात है और इसको लगभग लगभग सब कोई जानते ही होंगे। बार्क की स्थापना होमी जहांगीर भाभा किए थे, मुख्यालय मुंबई ट्रॉम्बे में है, स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल गजट पत्र का संपादक किसने किया था? तो जेम्स अंगस्ट्रम हिक्की, जेम्स ए हिक्की भी इसको लिखा जाता है, जेम्स ए हिक्की भी देता है क्वेश्चन एग्जाम में, एंगस्ट्रम के जगह पर ए दे देता है। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की। यह क्या है? तो एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसको 19 जून 1970 में प्रारंभ हुआ। तो यह डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1780 इंपॉर्टेंट है। यह भारत का में प्रकाशित होना पहला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन? जेम्स अंगस्ट्रम हिक्की द्वारा बंगाल गजट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ देता है बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की। कब हुआ था? तो 1780 में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो बंगाल गजट। तो इस बंगाल गजट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिंदेश्वरी पाठक, इनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। क्वेश्चन पूछा हुआ था बिंदेश्वरी पाठक का संबंध किससे है? तो बिंदेश्वरी पाठक का संबंध सुलभ इंटरनेशनल से संबंधित है। देखिए, वह देखा भी रहे हैं। और बिंदेश्वरी पाठक स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए थे। तो बिंदेश्वरी पाठक 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किए थे। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1917 में किए थे, 1970 में किए थे। यह देख रहे हैं बिंदेश्वरी पाठक जी हैं। इनका उद्देश्य था किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करना ईश्वर की पूजा करने की काम जैसा है। किसी पीड़ित व्यक्ति का मदद करना ईश्वर की पूजा करने की जैसा है। तो देख रहे हैं, इसमें इमेज में भी देख रहे हैं, यह जो शौचालय है, शौचालय में पानी डाल रहे हैं और शौचालय यानी स्वच्छता के प्रति या प्रतीक दिखा रहे हैं स्वच्छता के प्रति, यानी स्वच्छ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका अग्रणी योगदान रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था कि बिंदेश्वरी पाठक का संबंध किससे है? तो सुलभ इंटरनेशनल से है। अब जब सुलभ इंटरनेशनल आ ही गया तो एक और क्वेश्चन हमारे मन में बन रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल यानी शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस जो है कि एक शौचालय दिवस आपको 19 नवंबर को 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया, और इसी दिन शौचालय
दिवस। और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो पुरुष दिवस, गजब बेइज्जती है, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस दोनों एक ही दिन होता है। पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, पुरुष दिवस 19 नवंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। तो केवल इतना ही हम लोगों को नहीं जानना है, सत्यशोधक समाज के बारे में जब आ गया तो इसका उद्देश्य क्या था, और सत्यशोधक समाज के साथ साथ ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने कैसे योगदान दिए, उन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था दलित और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाना। इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, तो दलित और निर्बल वर्ग जितने भी लोग हैं उनका उनका न्याय दिलाना। यह सब कलेक्शन एक साथ किया गया ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक बातें का पता लग जाए। तो सत्यशोधक समाज 24 सितंबर, तो डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले जो है कि स्त्रियों के शिक्षा के प्रति और स्त्रियों के मान सम्मान के लिए काम किए थे। इन्होंने ये स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में देश का पहला महिला विद्यालय खोले। तो ज्योतिबा फूले ही अपने पत्नी को पढ़ाएं, सावित्रीबाई फूले उनको पढ़ाएं, इस योग बनाए कि वह टीचर बन सके, और एक विद्यालय की स्थापना किए 1848 ईस्वी में, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। इस तरह से ज्योतिबा फूले के बारे में आप लोग देख लिए। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काशी विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा था 1921 में, यह क्वेश्चन यह था हमारा एग्जाम में, 1921 में शिव प्रसाद गुप्ता, कौन, शिव प्रसाद गुप्ता, और महात्मा गांधी के साथ काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो भगवान दास। वैसे एक्चुअली बात यह है, इसको थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो शिव प्रसाद गुप्ता, एक मिनट इसको मिटा दें, हाँ, जो शिव प्रसाद गुप्ता थे और भगवान दास थे, इन दोनों के सहयोग से काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, और महात्मा गांधी उसमें जाकर के उद्घाटन किए थे। उस समय असहयोग आंदोलन का समय था, तो महात्मा गांधी इसका उद्घाटन किए थे, वही इनका योगदान था। ठीक, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय पड़ गया। तो महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय कब कर दिया गया, तो इसका नाम 1995 में चेंज किया गया। 1995 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास मिल करके काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, महात्मा गांधी उसमें जाकर के उद्घाटन किए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, वो इसे 20 में ही स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। तो इस सब बात आपको ध्यान में आ गया। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है, तो जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो यह कंप्यूटर जैसे रोबोट काम करता है, कि कुछ अपने आर्टिफिशियल खुद का इंटेलिजेंस इसमें दे दिया जाता है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको हम दिखा दे रहे हैं। मानव शोषण विश्लेषण करने के काम भी इस दिमाग के स्थान पर कंप्यूटर का करना चाहता है, यानी मानव अपना काम भी अब कंप्यूटर से कराना चाहते हैं। इसके लिए जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। तो 1955 ईस्वी में जॉन मैकार्थी के द्वारा 1955 में जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया गया, और उसी के बारे में विज्ञान और इंजीनियरिंग के मशीनों के बनाने के लिए रूप से परिभाषित किया गया। यानी आप देख लिए, तो क्वेश्चन हमारा पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है, तो जॉन मैकार्थी। कब किए थे, तो 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, कुछ संस्था है, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यह सब संस्था के फाउंडर कौन है, वह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और एनटीपीसी में भी बहुत सारे शिफ्टों में पूछा गया है। तब फेसबुक, जो हम लोग फेसबुक चलाते हैं, उसका संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, जो सभी लोग जानते ही होंगे, लगभग संस्थापक सब लोग जानते हैं। फेसबुक कब आया था, 2004 में उसका स्थापना हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स,
माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट। माइक्रोसॉफ्ट कब आया? 1997 में। गूगल, सर्जी ब्रेन और लैरी पेज। सर्जी ब्रेन और लैरी पेज, गूगल का खोज 1998 में। ट्विटर, जैक डोर्सी। ट्विटर, जैक डोर्सी। अल्फाबेट, सर्गी ब्रेन और लैरी पेज। डब्ल्यू टिम बर्नर्स-ली और व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कम है। इस पर ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, लगभग सभी किसी को यह बात याद ही होगा। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। गूगल, सर्गी ब्रेन और लैरी पेज। वैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी हैं, तो वह सब भी बात आपको मालूम होगा। ट्विटर, जैक डोर्सी। अल्फाबेट, सर्जी ब्रेन और लैरी पेज, यानी गूगल और अल्फाबेट दोनों का एक ही है। डब्ल्यू टिम बर्नर्स-ली और व्हाट्सएप जॉन कम और ब्रेन एक्टन। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। गुलाम वंश के ही कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिरने से कारण हो गया था। उसके बाद से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बैठी। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जिसने गद्दी पर बैठी कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के समय में। और उसके बाद से 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन रहा। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इल्तुतमिश आए, उसके बाद से रजिया सुल्तान आई, आराम शाह आए, वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 शासक हुए। दिल्ली सल्तनत पर 5 शासक हुए। उन पांचों शासक का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। इससे आप कैसे याद सकते हैं? तो गुलाब मतलब गुलाम वंश 1206 से 1290। खिले, खिलजी वंश 1290 से 1320। तो तुगलक 1320 से 1414। सुगंध, सैयद 1414 से 1451 और लोधी 1451 से 1526। अब क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर और सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश शासन किया और सबसे कम समय तक खिलजी वंश शासन किया। जब आप ट्रिक ही याद कर लिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो ऐसे सबसे कम समय तक फूल खिला रहता है तो खिलजी, और सबसे अधिक समय तक तुगलक। यानी अगर आप तुगलक यानी तुगलक वाला काम कीजिएगा जो कुछ अलग ही है, तो उसमें ज़्यादा समय तक रहिएगा। तो तुगलक वंश सबसे अधिक और खिलजी वंश सबसे कम तक। 5 शासक दिल्ली पर के गद्दी पर 5 शासक हुए। तो कौन कौन? गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरह से क्वेश्चन टोटल क्लियर हो चुका है। देखिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वे के संस्थापक, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है, इसका संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में इसका संस्थापना किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक जितना है, पुरातात्विक स्थल जितना है और उसके अवशेष के रख रखाव करना इसका उद्देश्य था। यह किस चीज के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में किए थे। उद्देश्य था राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेषों का रखरखाव करना। नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा इधर कर ले रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा कब किया गया था? तो 1875 में। 1875 में इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर और आधुनिकरण की ओर ले जाने के श्रेय किनको जाता है? तो इनका भी श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां।
यानी मुसलमान को अंग्रेजी शिक्षा की ओर, आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खां के ओर जाता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में इस कॉलेज का स्थापना किए थे। 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। वैसे गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे, वह बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक जो है कि संगत और पंगत स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको अस्थाई गुरु अंगद बनाए थे। इस तरह से अगर गुरु नानक के बारे में आ गया तो हम सोचेंगे कि गुरु नानक के 10 गुरु के बारे में एक शॉर्ट में उसका हो जाए, तो इसके लिए हम छोटा सा वीडियो आज या कल में आपको डाल देंगे। और इसी में आपको संस्थापक में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी बारे में दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्था टोटल अध्यक्ष जो इम्पोर्टेंट अध्यक्ष है और जो उसके द्वारा काम किया गया है, जैसे पहला हुआ था ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ग्वालियर टैंक मुंबई में नहीं, वही मैंने 1885 में हुआ था। और उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? और एओ हुम उसका संस्थापक थे। यानी एक जगह जैसे गुरु गोविंद सिंह आ गया था, जैसे प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अर्जुन, तीसरा अमरदास रामदास करके टोटल 10 जो गुरु हैं उनके बारे में हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। तो अभी खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। वह कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु थे। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इनका जन्म हुआ था। तो अभी इतना ही जानेंगे। एक वीडियो में हम आपको 10 गुरु के बारे में बना करके आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। वैसे भारतीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में एओ हुम के द्वारा किया गया था, लेकिन नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में किया गया। आप जानते हैं महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसी समय 1894 में उन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था। इस कांग्रेस के उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसी से लड़ना इसका उद्देश्य था। नेटाल भारतीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के साथ भेदभाव का लड़ना था। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसको किया गया था। इसका सचिव महात्मा गांधी थे और अध्यक्ष हाजी अहमद झावेरी थे। अध्यक्ष हाजी अहमद झावेरी थे। तो इस प्रकार नेटाल भारतीय कांग्रेस के बारे में आप जान गए। उसके बारे में आपको एक इमेज भी आपको लगा दिए हैं, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 22 अगस्त 1894 ईस्वी में की गई थी। इस 1893 ईस्वी में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां इन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी नागरिकों के अधिकार के उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और पुलिस कानून के खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए भारतीय समुदाय के संगठित करने के प्रयास करने के लिए इन्होंने इसका स्थापना किया था। इसी बात को ऊपर शॉर्ट में लिखा गया है। तो इस तरह से नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया के स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा 1905 महाराष्ट्र में किया गया था। 1905 से आपके दिमाग में इमेज बन रहा है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1905 में लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ के वायसराय था। तो इस तरह से आप बहुत सारा हिस्ट्री है तो बहुत सारा चीज़ रिलेट होगा। अगर रिलेट किया जाएगा तो बहुत आगे तक, एक ही टॉपिक में बहुत आगे तक निकल जाएगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में महाराष्ट्र में किया गया था। उद्देश्य नौजवान और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना इस सर्वेंट ऑफ इंडिया की मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, वैसे नेक्स्ट खत्म हो गया। अभी इसमें कुछ संस्थापक बाकी लग गए हैं। जैसे हम आपको बताएं कांग्रेस के बारे में दिया हुआ था, तो आप सोचेंगे उसको कांग्रेस के बारे में केवल न पढ़ा करके कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन था। तो एओ हुम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था, सब कोई जानता है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। जैसे पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा
देखिए इसका ट्रिक है ब क म ई। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा इलाहाबाद। इलाहाबाद की स्थापना जॉर्ज यूरे के द्वारा किया गया था। वह प्रथम अंग्रेजी मतलब कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यानी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अभी कुछ संस्थापक बाकी हैं, लेकिन उसी टारगेट से पीडीएफ बनाए थे कि 30 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हम भी इतना मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, इतना क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमको भी प्रोत्साहन मिल सके। तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको बता ही दिया गया है डेली 7 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।